जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज का अपना एक छोटा सा टॉपिक रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा और रेडॉक्स अभिक्रिया से संबंधित जितने भी एग्जाम्पल हैं उन एग्जाम्पल के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। आपका ये जो टॉपिक है रेडॉक्स अभिक्रिया क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर का एकदम छोटा सा और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। तो परिभाषा की हम लोग चर्चा करें तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आपकी उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है। तो आपको पता होगी उपचयन का मतलब क्या होता है। उपचयन का मतलब होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना आपका क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। और अपचयन इसके विपरीत होता है आपका। अपचयन का मतलब होता है जिसमें हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना आपका क्या कहलाता है, अपचयन। रेडॉक्स की परिभाषा आपके सामने दे रखी है भाई। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में आपकी अपचयन और तथा उपचयन साथ साथ होती है, मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है। इसमें आपको नॉर्मली आप सीधा सा समझ सकते हो। उपचयन का मतलब होता है +O2 लिख दो भाई, ऑक्सीजन का जुड़ना, और -H2 लिख दो मतलब हाइड्रोजन का निकलना आपका। अपचयन में उल्टा होता है, आपका हाइड्रोजन आपकी जुड़ती हैं और ऑक्सीजन आपकी क्या होती है, निकलती है। तो दोनों में से याद करने का नॉर्मली सीधा सा तरीका है। ये जो +H2 -O2 लिखा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना आपका, और उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना आपका क्या कहलाता है, उपचयन। लेकिन यहाँ हम लोग चर्चा कर रहे हैं रेडॉक्स की। रेडॉक्स का मतलब होता है जिसमें उपचयन भी होता है और अपचयन भी होता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है उसको हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। यहाँ पर आपका एक एग्जाम्पल दे रखा है CuO, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड, और उसके साथ में आपकी दे रखी है हाइड्रोजन। और आगे जाके चेंजिंग नहीं हुआ, इसमें चेंजिंग हुआ नहीं, चेंजिंग किया नहीं। इसमें आपका आगे जाके होगा क्या, यहाँ से ये O नहीं रहेगा, O अपना इसके साथ जाके जुड़ेगा H2O के साथ में। तो ये आपकी अभिक्रिया पूर्ण रूप से होती कैसे, ऐसे होती है आपकी CuO। इसकी अभिक्रिया हम लोग किसके साथ करते हैं, H2 के साथ करते हैं। आगे जाके आपके बनती कैसी है, Cu और प्लस आपकी क्या बनती है, H2O बनती है आपकी। आप देख सकते हो कि ये जो CuO है वो आगे जाके किस में चेंज हुआ है, Cu में। तो आप इसमें देख रहे हो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें से ऑक्सीजन आपकी निकली है। ऑक्सीजन का निकलना आपका क्या कहलाता है, अपचयन। ये आपका हुआ है, यहाँ पर अपचयन हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। और ये दूसरी वाली H2 है वो आगे जाके किस में चेंज हुआ है, H2O में हुआ है। इसमें आप देख सकते हो ऑक्सीजन जुड़ी है, इसका मतलब इसमें क्या हुआ है, आपका उपचयन हुआ है। क्या हुआ है, उपचयन। अभी और भी एग्जाम्पल के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसमें आपकी भाषा यहाँ पर दे रखी है कि इस अभिक्रिया में Cu से ऑक्सीजन हटता है, अतः CuO का अपचयन होता है। CuO का क्या होता है, अपचयन होता है। और H2 से ऑक्सीजन जुड़ता है, इसका मतलब H2 का क्या होता है, आपका उपचयन होता है। ये मैंने तीर के निशान के माध्यम से आपको समझा दिया है कि Cu का Cu में अपचयन हो रहा है और H2 का H2O में क्या हो रहा है, आपका उपचयन हो रहा है। क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ेगी तो उपचयन होगा और ऑक्सीजन निकलेगी तो आपका क्या होगा, अपचयन होगा। और भी एग्जाम्पल इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये आपके सामने एग्जाम्पल और आ रखा है दूसरा। जैसे नॉर्मली इसमें हम बात करें ना कि यदि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यदि इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो वो आपकी अभिक्रिया होती है आपकी उपचयन। और आपके इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या जिसको बोलते हैं रिडक्शन बोलते हैं, मतलब वो आपकी अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, वो आपकी अपचयन हो जाएगी। जैसे आपकी ये अभिक्रिया यहाँ पर दे रखी है Zn + CuSO4 ZnSO4 + Cu। आप खुद देख सकते हो कि Zn आगे जाके चेंज हो रहा है किसमें, ZnSO4 में। इसका मतलब इसमें आपकी ऑक्सीजन जुड़ी है, ऑक्सीजन भी जुड़ी है और उसके साथ में इलेक्ट्रॉन का लॉस भी हुआ है। तो आपकी अभिक्रिया आपकी कौन सी हो जाएगी, उपचयन हुआ है। आपकी कौन सी अभिक्रिया है, उपचयन। और यहाँ पर आप देखो CuSO4 है, आगे जाके किस में चेंज हुआ है, Cu में। तो ये आपका इसमें क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। ये कहने का मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस अभिक्रिया में जो जिंक है वो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Zn2+, इसके बाद में ये Cu2+ है वो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Cu में आगे जाके क्या हो जाता है, चेंज हो रहा है। इसका मतलब एक में आपका ऑक्सीकरण हो रहा है, दूसरे में आपका अपचयन हो रहा है। इसका मतलब ये आपकी अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी।
मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन भी होगा अपचयन भी होगा, दोनों साथ साथ होंगे, उसको हम रेडॉक्स बोलेंगे। एग्जाम्पल और भी देखना चाहो तो देख सकते हो। वैसे हम लोग ये देखो, ये देखना चाहिए ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन को जोड़ते हैं, आगे जाके आपका चेंज हो रहा है ZNa प्लस CO। आप इसमें देख रहे हो ये C है, आगे जाके किस में चेंज हो रहा है, CO में। तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ी है, इसका मतलब हुआ है उपचयन हुआ है। क्या हुआ है, उपचयन। और ये ZnO है, आगे जाके चेंज किस में हो रहा है, Zn में। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। जो एग्जाम्पल आपको बेस्ट लगे उस एग्जाम्पल को आप याद कर सकते हो। तो ये आज का अपना एक छोटा सा टॉपिक, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है, उसे हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। उपचयन का मतलब क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना व हाइड्रोजन का निकलना। अपचयन का मतलब इसका विपरीत, हाइड्रोजन का जुड़ना व ऑक्सीजन का निकलना। तो ये आज का ये टॉपिक रेडॉक्स अभिक्रिया, उम्मीद करते हैं बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और इसके साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।